छीन कर लेंगे अपना हक, छीन कर लेंगे अपना हक। गवर्नर इंतजाम में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो वरना कुर्सी छोड़ दो। We want justice. Kashmir PH Joint Ambulance Association जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। चीफ इंजीनियर साहब जिंदाबाद, चीफ इंजीनियर साहब जिंदाबाद। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। We want justice. We want justice. जनाब, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने वक्तन फ़क्तन हमारी आवाज़ यहाँ के आला हुकाम तक पहुँचाने में हमारा मदद किया है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम के बैनर तले ITI लैंड कैजुअल DRW सभी ग्रुपों के लड़के जमा है। हमारी 4 डिमांडें हैं। सबसे पहले हमारी रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स, हमारी पेंडिंग वेजेस, अर्नड वेजेस जो बंद है, और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और दौरानी ड्यूटी जो भी लड़का हमारा शहीद हुआ उसके घर के एक फर्द को नौकरी दी जाए। हम पिछले 26 सालों से महकमे में काम करते आ रहे हैं। हमें खाली 26 सालों में खाली सब्ज बाग दिखाए गए। महकमा कहता है कि हम जल्दी आपकी फाइलें भेज देंगे, जबकि एक गवर्नमेंट ने तो SRO 520 भी लागू किया था। उस तहत जितने भी लड़के रेगुलर हुए उनका तो अभी ना तो डिलीवेज तनख्वाह मिलता है ना रेगुलर एम्प्लॉय का तनख्वाह मिलता है। वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हमारा मुद्दा है कि अगर हम 26 सालों से यहाँ पे काम करें, हमारा मामला आखिर हल क्यों नहीं होता है। यहाँ पे बीजेपी सरकार आई जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लोगों को समझ में आया कि ये कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, वो कहते हैं कि बेटियों को उजाड़ो, उनका मुस्तकबिल खत्म करो। उन लोगों ने हमारा जीना हराम करके रखा है। जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे वो PDP हो, मैं खाली ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे PDP हो, नेशनल हो, कांग्रेस हो, जो भी यहाँ हुकूमत बनी, सब लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। हमारे बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे। फीस के लिए पैसा नहीं है, वर्दी के लिए कुछ नहीं, पैसे नहीं है, किताबें लाने के लिए उनका हम क्या पढ़ाएंगे क्या लिखाएंगे, जबकि किताबें हमारे पास नहीं है। और आप लोग तो बखूबी जानते हो आजकल की पढ़ाई कितनी महंगी है। यहाँ हम दवाई के लिए तरस रहे तो पढ़ाई की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे अब घर में ही ठीक है, क्योंकि आगे आला हुकाम चाहते ही यही कि कश्मीर में तबाही मच जाए, यहाँ का एक बच्चा भी तालीम याफ्ता न बन जाए। इसलिए अब हम यहाँ लड़ रहे हैं। आर्या पार की लड़ाई है, या तो हमें वो रेगुलर करेंगे या तो हम पूरे डिपार्टमेंट को तहस नहस करके रख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आपकी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा जो ये प्रोसेस चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है पिछले कई दिनों से, बिलखसूस पिछले कई साल से चल रही है। आज का मामला नहीं है, ये पिछले कई सालों का मामला है जो अभी तक हल हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको कभी हल करना नहीं चाहती है, और हमारी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता चला जा रहा है। हमारे बच्चे मतलब भूखे रहते हैं, हम उनके लिए कोई परवरिश जो हम करना चाहते हैं वो हम परवरिश कर नहीं सकते हैं, कि उनकी मंथली गवर्नमेंट हमें देती है 6000 रुपया पर मंथ, और काम लिया जाता है। जबकि हमारे साथ होता है एक परमानेंट मुलाजिम, वो 50,000 मोर देन 50,000 सैलरी लेता है, हमारी देते हैं 6000। और ये मामला कई सालों से कंटिन्यूसली चला आ रहा है, जिसके लिए हम कई सालों से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और हालात इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। ये हम ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे हालात क्या है। दवाई के पैसा नहीं है, घर चलाने के कोई मतलब हम घर चला ही नहीं सकते हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम कंटिन्यूसली स्ट्राइक को आगे ले जाना चाहेंगे, और इन सब साथियों का साथ होगा जो काम कर रहे हैं एज ए ITI नीड बेस लैंड वाले जो भी है। 61,000 मुलाजिम, हमारे ये इज्जत का मामला है, हमारी जिंदगी का मामला है। ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम ही जानते हैं हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ये स्ट्राइक इंशाअल्लाह हम किसी भी हद तक ले जाएंगे जब तक इंशाअल्लाह हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कहती है PDP ने हमें धोखा दिया, वो कहते थे बनाएंगे आपको रेगुलर करेंगे। NC की गवर्नमेंट थी, PDP की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब ने एश्योरेंस दिया अपने एक वक्त पर जरूर करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया है। आज ड्यूटी है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन गरीब मुलाजिमों का सोचें। हमें गर्ज नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें रोज रोज, हमें गर्ज नहीं है कि हम सड़कों पर आए, हमें गर्ज नहीं है, ये हमारा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है।
हमारे इसलिए हम इस्तिदा करते हैं, गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, रेगुलेशन पॉलिसी है, ये सब मसले जो हमारे हल करे, ये उनकी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मेहरबानी भी होगी और हमारे ये हक भी बनता है। या थाया डिपार्टमेंट रेगुलर एम्प्लॉय ना डिपार्टमेंट